दोस्तों, एक बार फिर से मैं अंकिता के घर पे हूँ और करीब 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है अंकिता हत्याकांड को लेकर। और कल आपने देखा है कि किस तरह से वहाँ पर जो वनंतरा रिजॉर्ट है उसके बगल में जो फैक्ट्री है पुलकित और विनोद आर्य की, वहाँ एक बिल्कुल संदेहास्पद तरीके से वहाँ पे आग लगा दी गई। और वो आग क्यों लगाई गई, इसका भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या वहाँ कोई साक्ष्य थे और उन्हें नष्ट किया गया है। मेरे साथ यहाँ पे यूकेडी के शांति भट्ट जी भी आए हुए हैं, जुयाल जी भी आए हुए हैं यहाँ पे, और अंकिता के पिताजी और उसके भाई मेरे साथ हैं यहाँ पे। तो आइए आप लोगों से बातचीत करते हैं। भट्ट जी, आज आप यमकेसर से यहाँ पे पहुँचे हैं, आपके ही क्षेत्र में ये घटना हुई है। और कल फिर से जब वहाँ आग लगी तो फिर एक बार ये लगा कि फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्यों लगी है वहाँ? लगी तो नहीं है, लगाई गई है। ये किन लोगों द्वारा कल वहाँ पे आग लगाई गई होगी? देखिए, वहाँ की स्थिति ये बता रही है कि कोई ना कोई घटना किसी के द्वारा वहाँ पर घटित की गई है। ओस में आग लगना गले के नीचे नहीं उतर रहा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट है, जबकि वहाँ पर बिजली के कनेक्शन नहीं थे, और इन्वर्टर का बहाना बनाया जा रहा है, जबकि इन्वर्टर के अंदर अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो वो स्वतः बंद हो जाता है। वहाँ कोई इस तरह के ब्लास्टिंग वगैरह या गर्म होकर कोई आग लगने जैसी घटना इन्वर्टर से नहीं होती। तो कहने का मतलब है, जिस थ्योरी को ये लोग बता रहे हैं वो संदेह पैदा कर रही है। हमारा ये कहना है, 1.25 महीने से ज्यादा हो चुका है। अंकिता बिटिया को न्याय की लड़ाई सामाजिक संगठन लड़ रहे हैं, आप जैसे पत्रकार इस बात को उठा रहे हैं। न्याय के लिए निराश होकर आप जैसे पत्रकार को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा, ये इस लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी दुखद बात है। हमारा ये कहना था कि सरकार इसमें आगे आकर, यदि जो कोहरा सा बना हुआ है कि उस बिटिया के साथ उस रात क्या घटना घटी, इसको यदि सरकार आगे आती, जांच एजेंसियां आगे आकर ये कहती कि अपराधी के साथ ये हमने कर दिया है, ये इसमें साक्ष्य हैं, और इस तरीके से हम इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में कामयाब होंगे। मगर बयानों में बदलाव, चाहे फिर वो डीएम का हो, चाहे फिर वो पुलिस का हो, चाहे फिर विधायक का हो, सरकार का हो, हर व्यक्ति के दोहरे तिहरे बयान जिस तरीके से निकल कर आ रहे हैं, एक संदेह प्रकट किया जा रहा है आम जनमानस के मन में कि कोई बहुत बड़ी साजिश है, जिसे बचाने की पूरी कयावत जो है सरकार कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बताइए, अभी तक वीआईपी का पता नहीं है। उस बिटिया को जिस वीआईपी के कारण अपनी जान खोनी पड़ी, उसका पता नहीं चल पा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जबकि अपराधी हाथ में है। 2 डंडे पड़ते ही अपराधी तोते की तरह पुलिस के आगे अपने सारी बातें खोल देता, नहीं खोल पा रहा है। ये चिंता का विषय है। कल दोबारा जब वहां आग लगी तो हमारे गांव के लोगों ने उस पर सवाल खड़े करे, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि अपराधी की पत्नी, पुलकित की पत्नी वहां आई थी। उसका वहां आना यह बताता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश इस आग के पीछे है। अब क्योंकि परसों 3 तारीख को हाई कोर्ट में इसमें क्या निर्णय आएगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब सरकारें पंगु हो जाएं, लोकतंत्र खत्म हो जाए, जनता न्याय के लिए त्राहिमाम करे, तो एकमात्र सहारा लोकतंत्र में फिर न्याय का मंदिर होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से अंकिता बिटिया को 3 तारीख को न्याय होता हुआ दिखेगा, और उत्तराखंड के जनमानस को बड़ी शांति मिलेगी कि अपराधी अब बचेंगे नहीं। मगर उत्तराखंड के अंदर सनातन धर्म की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बता नहीं पा रहे हैं कि अंकिता किस अल्पसंख्यक समाज की थी। ये तो हमारी ही सनातन धर्म की बेटी थी, और आप सनातन धर्म का ढोंग कर उसी के बेटी को न्याय दिलाने के लिए आपका जिस तरीके का रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जनता इस बात को समझ रही है कि मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति ने पहाड़ की बेटी के साथ जो अन्याय किया है, पूरा पहाड़ जल रहा है, और उसे न्याय मिलेगा कोर्ट के माध्यम से। हम इस उम्मीद को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। इनके पिताजी से बात करी है, और जिस तरीके का आक्रोश इनके पिताजी द्वारा दिखाया गया है, इससे पता लगता है कि बहुत जबरदस्त चिंगारी पूरे उत्तराखंड में लगी हुई है। देखना यह है कि 3 तारीख के बाद सरकार
उसका चेहरा कैसे जनता के बीच में आएगा? मेरे साथ यहाँ पे जुयाल जी भी हैं। जुयाल जी भी भटजी के साथ आए हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी के और लोकसभा प्रभारी हैं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के। जुयाल जी, बहुत दुखद है ये जो सब कुछ हो रहा है। फिर बार बार कभी आग लगा दी जाती है, कभी जेसीबी से रिजॉर्ट तोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कोई वीआईपी, कोई इतना बड़ा नेता जो सत्तारूढ़ दल के नजदीक हो सकता है या संघ के नजदीक हो सकता है, कोई बड़ा आदमी तो है जिसे बचाने के लिए रोज कुछ न कुछ वहां पे होता है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये पहले दिन से ही जब ये संज्ञान में आया कि साहब 18 तारीख को एक बेटी की हत्या हुई और 4-5 दिन तक उसकी बॉडी का पता नहीं चला, और जिस हालत में वो बॉडी, उसी दिन ऐसा लगता था कि वो कुछ घंटे पहले ही बॉडी जो है नहर में डाली गई, क्योंकि उसके जो शरीर था उसको मछलियों ने, किसी ने नुकसान नहीं पहुंचा गया था। तो पहली तो ये इस पे संदेह होता है कि पहले तो पटवारी का छुट्टी पे चला जाना, थाना वहीं पे लक्ष्मण झूला थाना, ऐसा तो होने से पुलिस तो दूर दूर तक सूंघ लेती है। अगर कहीं कोई भी ऐसा अपराध हो तो पुलिस सूंघ लेती है। वहां पर सालों से अवैध निर्माण चल रहे, अवैध रिजॉर्ट चल रहे हैं वहाँ, ये तमाम बेविचार सब तमाम चीज तो पुलिस को नहीं पता है, तो सारी चीजें। और ये स्पष्ट है कि ये सब काम पुलिस के संरक्षण में हो रहा था। उसके बाद आती है साक्ष्य छुपाने की बात। भाई, आप रात के 3 बजे विधायक के समक्ष वो रिजॉर्ट पे डोजर चल रहा है और आज तक पुलिस इसको नहीं गई थी, तो पटवारी के चपरासी भी पता कर लेगा, उसको अधिकार दे दिया जाए और वो जेसीबी के ड्राइवर को पकड़ ले और उससे पूछे, सवाल जवाब करके, तो ये सारी परतें खुलती चली जाएंगी। वो बताएगा पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता से पूछे किसने कहा, उसके बाद एसडीएम से पूछे। अगर पूछताछ होगी तो तमाम विधायक से पूछे, विधायक कोई भगवान है, विधायक भी एक नागरिक है और उस क्षेत्र की जन उनसे भी पूछा है। क्यों उनसे पत्रकारों से पूछा जा रहा है? बड़े शर्म की बात है इस बात है कि जो पत्रकार जिनके माध्यम से ये मामला प्रकाश में आया, उनको प्रताड़ित करने की, उनको डिमोरलाइज किया जा, सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, सवाल विधायक से नहीं पूछा जा रहा है, सवाल जनप्रतिनिधि से नहीं पूछा जा रहा है, तमाम साखे मिटाए जाते हैं। तो पुलिस की जो जांच की लाइन दिशा चली वो गलत चल रही है। हम डीजीपी से मिले थे, डीजीपी ने कहा कि हमारी सबसे ईमानदार जो है डीआईजी उस पर लगी हुई है। तो हाँ, हम मानते हैं ईमानदार, निश्चित रूप से ईमानदार है, लेकिन ईमानदार बीजेपी के लोगों को बचाने के लिए, वो अपने पैसे के प्रति ईमानदारी नहीं निभा रही है। अगर वो ऐसे निभाती तो आज तक वो कम से कम वो वीआईपी बेनकाब हो चुका होता। और आज जिस तरह बीच में ये भी भाई आप लोगों की कृपा से, हम तो आपका विशेष करके आशुतोष नेगी और एक रावत जी, 2-3 हमने जो देखे हैं, जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये तमाम साक्ष्य जनता के सामने रखे हैं, सबसे पहले मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। इसी जांच के दौरान एक भी आया कि वहां पर कोई पिंजरा था, पिंजरे पे खून लगा था, तो इसका मतलब उसका पिंजरे से भी संबंध है। और आज 43 दिन हो चुके हैं, आज कल 42 दिनों बाद अब ऐसा लग रहा है कि जो 5 दिन तक जो डेड बॉडी थी वो कहाँ थी, जो फैक्ट्री पे आग लगाई गई। मुझको संदेह है कि जरूर उसके अंदर या तो वो बॉडी छुपाई गई या जरूर वहां कोई साक्ष्य है। और आज जो पता चला कि साहब उसके अभियुक्त की पत्नी आई थी, उसको कहीं न कहीं से मैसेज गया होगा कि वहां भी कुछ रह गया, वहां भी आग लगवा दो। मेरा तो ये संदेह है कि वो आग साक्ष्य को मिटाने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात की पुलिस के पहरे में आग लग रही। सबसे ज्यादा हैरत की बात है कि इसका मतलब मुख्यमंत्री का इसमें सीधे इन्वॉल्वमेंट है, डीजीपी का इन्वॉल्वमेंट है। अगर पुलिस के पहरे में आग लग रही है और वो भी किससे? इन्वर्टर से। इन्वर्टर की जैसे बैटरी खत्म होती है तो वो सारा सर्किट खत्म हो जाए, तो उसमें आग लगने का सवाल ही है। तो आप बेवकूफ किसे बना रहे हो? ये सवाल हमारा है। और हमारा ये अंत, क्योंकि हमने पुलिस से कह लिया, सरकार से कह लिया, तमाम लोग आप आंदोलन करना, धरना कर रहे हैं, धरने से कुछ नहीं होता। अब इस राज्य में अगर थोड़ा बहुत कहीं विश्वास है तो वो न्याय पे है। और आप लोगों ने जो पिटीशन वहां पे हाई कोर्ट, मान लिया हाई कोर्ट में दी है, वो स्वीकार हो गई है, 3 तारीख को सुनाई है। और हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे माननीय न्यायालय के जो हमारे न्यायाधीश लोग हैं, वो इस जघन्य हत्याकांड का पूरा उस पर न्याय करेंगे। और एक बेटी, ये किसी के साथ भी घटना हो जाती है, किसी के साथ भी हो सकती है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि 3 तारीख को जो हमारे आप लोगों ने जो रेट पिटीशन है उसमें तमाम साक्ष्य आएंगे। जो पुलिस छुपा रही है, न्यायालय अपने संरक्षण में
हो सकता है न्यायालय अपने संरक्षण में इसकी जांच करवाए। तो ये तमाम हम गुहार लगाते हैं। अंतिम अरदास हमारी माननीय न्यायालय से है कि हमें और हमारी बेटी को न्याय दिलाएं। अब मैं परिवार के लोगों के बीच में जा रहा हूँ और भंडारी जी भी हैं और अजय भी है मेरे साथ। भंडारी जी, भाई साहब, अब 3 तारीख को डेट है वहाँ पे हाई कोर्ट में, तो पिटिशन तो मैंने वहाँ पे फाइल कर दी है हाई कोर्ट में। अब आप लोगों का क्या विचार है आगे? हाँ, विचार तो ये है कि एक तो मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और इन दरिंदरों को फास्टे के तहत एक तो फांसी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब 22 तारीख को लक्ष्मण झूला कार्रवाई पौड़ी डीएम से कार्य हुई थी, तो उसके बाद 22 तारीख को 3 बजे के आसपास 3:30 बजे के आसपास वहाँ छापा पड़ा रिजॉर्ट में। तो रिजॉर्ट जो है सीज हो गया था। तो जब सीज हो गया था तो पुलिस प्रशासन में पूरी लगी रही होगी, मतलब वर्जित क्षेत्र हो गए थे। तो उसके बाद 22 तारीख को रात में जब 1-1:30 बजे के आसपास जब वहाँ बुलडोजर द्वारा तोड़ा गया, तो किसकी अनुमति से तोड़ा गया और अभी तो संभावना लगे कि विष्ट के माध्यम से वहाँ ये कार्य तोड़ा। तो एक तो सबसे पहले एक जो बुलडोजर में जो ड्राइवर था, तो ड्राइवर को रियासत में लिया जाए, तो वो अपना आप खुद बता देगा कि वो कौन किसके आदेश पे तोड़ा गया, मतलब चेंज बन दी जाएगी। तो और फिर दूसरी बात, कल जो 28 अक्टूबर को जो वहाँ पे ये था फैक्ट्री थी, उसमें आग कैसे लगेगी? तो ये कि विनोद आर्य का और प्रशासन के मिली जुली साजिश है और इसको जानबूझ के इस पे आग लगा दी गई, क्योंकि पुलकित की मैसेज वहां पहुंची हुई थी। तो भाई आग लगी तो पहले क्यों नहीं लगी? पुलकित आर्य की मैसेज से पहले क्यों नहीं लगी, बाद में कैसे लग गई? फिर दूसरी बात कि बिजली के जो तार थे, सप्लाई थी, वो तो पहले ही से कट चुकी थी। तो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से क्या लगे, कैसे लगी? तो ये तो एक तो उनका पूरा एक षड्यंत्र है कि यहाँ जो जितने भी सपूते थे या पहले इन्होंने जो केसेज वहाँ हमारी बहनों या बेटियों के साथ किया होगा, ये पूरे वहाँ सपूत रहे होंगे। इन्होंने जो उसको नष्ट करने के लिए जानबूझ के आग जलाई। जब तक मेरी बेटी का न्याय नहीं मिलो बस तब तक हम चैन के सांस में लें बस ना। क्या चाहते हो आप? हम 3 जना की बस में जो 3 अपराधी चन वो तब फांसी का तख्त पर जल्दी से जल्दी मतलब चढ़ जानो, तभी मेरी बेटी थे और हमारी आत्मा तक शांति मिलू और तभी हमारा जीवन भी सफल हो बस। नहीं तो हमारा जीवन तो मतलब व्यर्थ कुछ नहीं हमारे जीवन का। हम तो वही दिन मर गए चाहे दिन मेरी बेटी हम तो छोड़ी थे, मतलब यो दरिंदो हाथ चढ़ी मेरी बेटी के लिए। मैंने था पाली पोसी भी था बड़ी करी, मैं कुछ बता नहीं सकता। आज मेरे दिल पर मैं रात दिन क्या न से सकड़ो से बस मैं बोल बस मेरी यही प्रार्थना थी कि मैं तब तक मतलब मैं चैन की सांस नहीं ले सकता जब तक यू हथियारों तो फांसी नहीं चढ़। बस यही मेरी वो थी। मैं डोब सिरकोट में बैठा हूँ। मेरे बगल में मेरी बहन जो अंकिता की माँ है, रो रो कर केवल एक ही बात कह रही है कि मेरी बेटी को न्याय मिले, दरिंदों को फांसी हो। सरकार की कार्यप्रणाली पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, शंका इस परिवार को भी है। उम्मीद कोर्ट से है। देखना यह है कि 3 तारीख को कोर्ट से क्या फैसला आता है। जब लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, सरकार नाम की चीज नहीं होती, तब न्यायालय के भरोसे जनमानस को रहना पड़ता है। अंकिता की मां भी यही चाहती है कि मुझे और मेरी बेटी को न्यायालय से जो है न्याय मिले और दरिंदों को फांसी हो, तभी मेरी आत्मा को शांति होगी। देखते हैं 3 तारीख को क्या निर्णय होता है। नमस्कार।